अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, मैंने सेकेंड ईयर फिज़िक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट और लॉन्ग के लिए चैप्टर वाइज। तो आई होप आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 से। चैप्टर नंबर 15 में जो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है ड्राइव द फार्मूला फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इन एवरेज वेलोसिटी। बच्चों ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ ड्राइव द फार्मूला एंड गैस इक्वेशन। चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ की स्टेटमेंट आप लोग को जो है वो लिखनी है और इसकी जो जनरल गैस इक्वेशन है वो भी आप लोग को ड्राइव करनी है शॉर्ट के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 15 का वो है ऑन द बेसिस ऑफ KMT ऑफ गैसेस शो दैट KE इज इक्वल टू 3/2 KT। इसकी जो इक्वेशन जो है आपने पूरी इसको डेरिवेशन की तरह ड्राइव करनी है और आपको आंसर आना चाहिए 3/2 KT का। ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग ने ज़रूर देखने हैं और जो देखने हैं आप लोग ने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 10 और एग्जाम्पल लिखनी 2 और 3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो लॉन्ग का है जिसमें है हमारे पास स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय यूजिंग द थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन। इसमें हमारे को जो है एक्सप्लेन करना होगा आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोक्रोलिक प्रोसेस वगैरह। ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ ले, हाईलाइट कर ले इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। इसकी डिफरेंस बिटवीन के लिए भी आ सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इनका रिलेशनशिप बिटवीन भी आपने बताना है। उसके बाद चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कॉपी में, वो क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल जो सॉल्व हुई होती है वो आपने लाजमी देखनी है, वो है एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 पे हम मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 17 के अंदर बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ अ हीट इंजन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ कार्नट इंजन, ड्राइव द इक्वेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर नंबर 17 का लॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट है। शॉर्ट का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज़ पेट्रोल इंजन, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अच्छा, शॉर्ट के अंदर जब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आएगी तो आप लोग ने उसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर देना कि आप लोग का इसमें टाइम वेस्ट हो जाए। आप लोगों ने बस नॉर्मली इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हमारे पास आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब कर देना है कंसंट्रेशन और वर्किंग को। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रेफ्रिजरेटर और डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड आल्सो ड्राइव द इक्वेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हम आ जाते हैं। न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों ने देखने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5। उसके बाद चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 18 है। चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन द इम्पीरियल लॉ विद इट्स एप्लीकेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन जो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गैल्वानोमीटर का, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग द कॉइल गैल्वानोमीटर, आल्सो शो दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोसीजर कॉइल द प्रोटेक्शन द करंट पासिंग थ्रू इट। ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने लाजमी हाईलाइट करना और लाजमी याद करना है। उसके बाद जो हमारे पास एक शॉर्ट आ रहा है वो है गैल्वानोमीटर टू बी कन्वर्ट इनटू वॉल्टमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट है हमारे पास वो है एक्सपेंशन फॉर फोर्स व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्ट इनटू प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट है वो है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, डिस्कस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो है डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकता है लेकिन डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों तरीके से इसको याद करना है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों ने देखने हैं। वो आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 4, 8 और एग्जाम्पल इसकी देखनी है 1, 3 और 5। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल आपने लाजमी देखनी है कि अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर से भी आ रहे होते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 19 है। चैप्टर 19 के अंदर बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर और इसकी जो है आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है, टाइप्स बतानी है, इसकी डायग्राम बतानी है और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। इसकी जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में लिखनी है कि इसी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर ही डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्टेट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों का बताना है, सेल्फ भी बतानी है, म्यूचुअल इंडक्शन भी बतानी है और स्टेट भी बतानी है। स्टेट आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि हर स्टेट तकरीबन एक जैसी लगती है, तो आप लोगों ने कोई एक वर्ड का स्पेसिफिक रख देना है
जिससे आप लोग पता चले कि हाँ ये इसकी स्टेट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज एसी जनरेटर, राइट डाउन इज कंस्ट्रक्शन वर्किंग ड्राइव द एक्सपेंशन इन इंस्टेंटेनियस एंड ईएमएफ ऑफ एसी जनरेटर। ये बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द चार्ज टू मास द रेशियो इन जे थॉमस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आ सकता है, इसको भी आप बहुत अच्छे हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद जो शॉर्ट है हमारे पास वो है हाउ एनर्जी इज स्टोर इन अ करंट कैरिंग इंडक्टर, ड्राइव द फार्मूला इंजन प्रोड्यूस इन सेल्फ इंडक्शन। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आखिरी शॉर्ट है वो है फार्मूला रिलेवेंट फार्मूला जो है मोशनल ईएमएफ एंड ड्राइव द रिलेवेंट फार्मूला। फार्मूले जो है ना बच्चों अपन बहुत अच्छे से ड्राइव करने हैं, एक भी मिस्टेक आप लोगों ने कोशिश करनी ना हो। इसके न्यूमेरिकल जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों जो क्वेश्चन देखने हैं 6, 8, 9 और एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों ने देखनी है 1, 5 और 6 देखनी है लाजमी। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 20 पे हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 20 के अंदर बच्चों जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी पासिस थ्रू रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सही से देख के याद करना है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो डेरिवेशंस ड्राइव करेंगे उसके फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये नहीं कि आपने सेकंड करा, सेकंड के बाद आपने डायरेक्ट खुद ही ऑटोमेटिकली कट करके आप लोग स्टेप नंबर 5 पे आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज़ आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है और बिल्कुल प्रॉपर वे में काम करना है। अच्छा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बता रही थी, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 20 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बता रही थी शॉर्ट का, व्हाट इज एन इम्पेडेंस, ड्राइव द फार्मूला फॉर इम्पेडेंस इन द केस ऑफ एन आरसी सीरीज सर्किट एंड आरसी पैरेलल सर्किट। ये शॉर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ड्राइव द फार्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 20 में ज़्यादातर शॉर्ट ही हैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आपने लाजमी देखने हैं, जो न्यूमेरिकल आपने लाजमी देखने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 5 और एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 5। ये बच्चों न्यूमेरिकल जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, एग्जाम्पल आपने लाजमी देखनी है, क्वेश्चन लाजमी देखने हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाजमन आएंगे। ये नहीं है कि आप लोग ने सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, इसको सॉल्व भी करना है और हर क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं उसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप लोग समझ लें आप लोग के लिए पेपर हलवा हो जाएगा। और हर डेरिवेशन का जो फार्मूला जो लास्ट में बन रहा है उसको अच्छे से अपने दिमाग में नोट डाउन करके रखना है और एक आपने पेज बना लिया जिसमें आपने उस फार्मूले को तकरीबन 10 टाइम लिखें ताकि वो फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए कि इस स्टेप के बाद ये फार्मूले का ये आंसर आना है। अच्छा, अब आप चलते हैं चैप्टर नंबर 21 की तरफ। चैप्टर नंबर 21 में बच्चों जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है वो पहला क्वेश्चन शॉर्ट का है, लेकिन इस शॉर्ट के अंदर जो है ना हमें काफ़ी सारी जो हेडिंग जो मुझे लगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेलिफाई एक्सप्लेन यंग मॉड्यूल्स, बल्क मॉड्यूल्स और मैग्नेटिक डोमेन, कंडक्शन बैंड। ये जो है डेफिनेशन की उसकी भी आ सकती हैं, डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकती हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो आपने लाजमी देखना है। उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 20 के लिए जो है टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, ठीक है, ये आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, ये जो ब्रेलिफाई एक्सप्लेन करना है ना, ये जो अलग अलग मैंने लिखा हुआ है इसकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन की तरह भी आप याद कर सकते हैं, ऐसा डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो लाजमन आप लोग ने ये जो है ना समझ ले, इसको हाईलाइट कर लेना है और इसको लाजमी देखना है। यंग मॉड्यूल्स है और अपना बैलेंस बैंड है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस के उससे भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन की भी उससे आ सकते हैं, तो ये शॉर्ट के लिए जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 23 पे। चैप्टर नंबर 23 के अंदर हमारे पास जो आता है वो एक शॉर्ट आता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 21 में भी हमारे पास सिर्फ एक शॉर्ट था, जिसके अंदर शॉर्ट कम होना, उसके अंदर न्यूमेरिकल आप लोग ने लाजमन देखना है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग को थ्योरी नहीं आ रही और आप लोग को न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो समझो आपका पेपर आप लोग के लिए बहुत हलवा हो गया है और आधा पेपर आप लोग का वैसे ही सॉल्व हो गया है। चैप्टर नंबर 23 में जो हमारे पास आ रहा है वो है डिफाइन ए एंड डी और एंड ओ आर गेट्स एंड रो द टेबल्स फॉर देयर ट्रुथ टेबल्स। अच्छा, ये जो टेबल्स वाला है ना ये भी आप लोगों ने लाजमन देखना है, इसमें बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक्स कर देते हैं शॉर्ट में, तो ये आप लोगों ने सही से देख के याद करना है। इस चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 24 है, चैप्टर नंबर 24 के अंदर बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रेलिवेंट एंड ब्रेलिफाई डिस्कसेस कंसिस्टेंस। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं ना बच्चों, जो हम पॉइंट बना के लिखते हैं
उन पॉइंट को कोशिश करें आप एक्स्ट्रा ही याद कर लें, ताकि आप एक आधा पॉइंट, अगर 10 पॉइंट है तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग 10 हैं तो आप लोग 5 याद करें, तो आप लोग कोशिश करें आप 8 याद करें, ताकि आप लोग के लिए थोड़ी ईजिली हो जाए, ताकि एक आधा क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा में याद हो। अच्छा, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 8 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 है। चैप्टर नंबर 25 के अंदर जो पहला लॉन्ग है वो है डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड इट द हेल्प ऑफ ग्राफ बच्चों आप लोगों ने इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बनाना है। उसके बाद जो है थ्रेशोल्ड, फ्रिक्वेंसी, वर्क, फ्यूजन, स्टेट करंट, स्टॉपिंग, पोटेंशियल, ड्राइव द इंस्टेंटेनियस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ ले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी याद करना है। ग्राफ के साथ ग्राफ भी आपने इसका लाजमी बनाना है। अच्छा, इसका जो शॉर्ट है वो है ब्रेल्फा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन एंड एनिएशन ऑफ द मैटर। ये बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो न्यूमेरिकल जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8 और एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, चैप्टर नंबर 26 है बच्चों। चैप्टर नंबर 26 के अंदर जो हमारे पास एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है लेज़र। उस टॉपिक का नाम है लेज़र। जो लेज़र का टॉपिक है ना बच्चों, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो आप लोग ने समझ लें कि पूरी बुक करे ना करे, वो लेज़र का टॉपिक आप लोग ने लाजमी करना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो अक्सर शॉर्ट में ही पूछा जाता है और लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो आप लोग ने जो है इस लेज़र के टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना है, पूरा कंप्लीट समझ लें। लेज़र जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ इसका एंड हो रहा है, जहाँ तक दूसरी हेडिंग शुरू नहीं हो रही, वहाँ तक आप लोग ने इसको पूरा अच्छे से रीड डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। एक एक इक्वेशन को, एक एक चीज़ को आपने बहुत डिटेल में याद करना है। उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 और एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 27 है, चैप्टर नंबर 27 के अंदर हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है जो कि लॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, जो लॉन्ग मैंने आप लोगों को बताए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये भी मैंने बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको याद करना है। अच्छा सॉरी, चैप्टर नंबर 27 में लॉन्ग नहीं शॉर्ट है। शॉर्ट जो है इसके अंदर डिफाइन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, एक्टिविटी, मास, डिफेक्ट, बिल्डिंग एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये भी आपने देखना है अच्छे से, इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 और एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आप लोग को मेरा पेपर ये बहुत इजी लगा होगा और अच्छे से आप लोग याद करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।